यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राइट बिगनिंग। सो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। देन हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम इसके 2 लेक्चर लगा चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और सेकंड पार्ट में हमने किया था 6 to 10। आज की इस वीडियो में 11 to 16 हम करेंगे, देन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद की होंगी, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन में वहां से एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है। देन हम अपना क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि उस वैल्यू के बिना ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप उस टेबल को भी याद कीजिए साथ साथ। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं हम क्या है। A TV tower stand vertically on a bank of a canal. ठीक है, from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ठीक है, कि इसके दूसरे मतलब किनारे पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। कहाँ से? टीवी टावर के टॉप से। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना है उससे 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है, जहाँ पर आपका क्या बना है, कहाँ गया, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि जहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना है वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एक 30 डिग्री का एंगल बना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है और कैनल की विड्थ फाइंड करनी है, उसकी चौड़ाई। तो देखिए, ये यहाँ पे है कैनल, यहाँ पे लगा हुआ है टावर, इसके दूसरे यानी कि इसके बिल्कुल सामने दूसरे किनारे पर यहाँ पर टावर के टॉप से 60 डिग्री का एक एंगल बना है। ठीक है, ये क्या है, टावर है। इसके दूसरे किनारे पर जहां पर ये टावर है, जहां पर ये मतलब कि टावर लगा हुआ है, इसके दूसरे किनारे पर क्या है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहाँ से? टावर के टॉप से। अब बोल रहे हैं कि जहां पे 60 डिग्री का एंगल बना है उससे 20 मीटर की दूरी पर, ये हो गई 20 मीटर की दूरी पर, इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक और एंगल बना टॉप ऑफ द टावर से। टावर के टॉप से ही एक और एंगल बना 30 डिग्री का। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये विड्थ ऑफ कैनल फाइंड करनी है और हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। ठीक है, ये 2 चीजें आपको फाइंड करनी है। बस वही, एक बार ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, एक बार ये करेंगे, देन हम एक्स की और एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए इनको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो हम पहले लेंगे ये वाला ट्रायंगल बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इन ट्रायंगल बी सी डी लेंगे क्या, सी डी बाय बी सी। सी डी बाय बी सी। सी डी क्या है, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है। पी और बी सी क्या है, बेस, tan थीटा। अब देखो जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पे इसको h मानेंगे, और बेस क्या है, x। टॉप tan 60 कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये h और इसकी हो जाएगी x से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3x या x इंटू में √3, ये हो जाएगी। अब हम करेंगे दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल डी ए सी। तो वही सी डी बाय ए सी। सी डी क्या है, पी, और ए सी क्या है, बेस, बी। tan थीटा हो जाएगा ये। पी देखो, पी क्या है, एच है। अब देखिए ए सी क्या है, ये पूरी लाइन हमारे पास ए सी है, तो ए बी प्लस में बी सी। ए बी क्या है, 20 प्लस में एक्स, 20 प्लस में एक्स, और tan यहाँ पे थीटा कौन सा है, 30 है, तो 30 क्या होता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3h और 20 प्लस में x। अब इनसे क्या करेंगे हम, x की और h की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो हम यहाँ पर अगर हम h की वैल्यू रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं 3h 20 प्लस में x। तो यहाँ पे होगा क्या, हम यहाँ पर h की वैल्यू रख देते हैं। h की वैल्यू क्या है, x √3 इंटू में है ना ये x। अब देखिए ये क्या है, √3 इंटू में x √3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x हो जाएगा। √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा। x 20 प्लस में x। अब देखो x को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x में से 1x माइनस करेंगे 2x, ये 20। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, कट करेंगे 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। ये कितनी है 10 मीटर। अब हम निकालना है h की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई, अब हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। अब देखो अगर हम यहाँ से निकालते हैं 3h √3h इज इक्वल 20 प्लस में x। √3h 20 प्लस में x क्या है 10 है, ये कितना हो गया 30 हो गया। और इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि डिवाइड में रूट नहीं रखते, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और इसको कट किया 10 आ गया, ये 10 √3 मीटर आ गया। तो अपनी हाइट क्या हो गई, जो टावर की हाइट थी ये हो जाएगा अपना आंसर। आया समझ में, ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप से जो एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और बिल्डिंग के फुट से जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना बना है 45 डिग्री का। आपको फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं, ये है टावर, ठीक है, और यहाँ पर है बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 7 मीटर। अभी देखिए इन्होंने क्या बोला, बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप के से जो एंगल बना है वो है सॉरी, जो एंगल बना है वो है 60 डिग्री का। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यह है 60 डिग्री का, ठीक है। और फिर बोला इन्होंने क्या, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन एंगल कैसे बनता है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता है 45 डिग्री का। तो ये एंगल यहाँ पे है, यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 45 डिग्री का है। आपको फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। आया क्वेश्चन समझ में। अब हम करते देखिए इसको, देखिए इनको हम नाम दे दे ABCDE। और देखिए अब क्या है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर, टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हमें ये पता है कि बिल्डिंग इतनी 7 मीटर है, तो ये इसके जो इक्वल जो साइड होगी दूसरी, वो भी 7 मीटर ही होगी। तो टावर की जो इतनी हाइट है BC जो है, ये BC वाली जो हाइट है ये 7 मीटर है, बाकी ऊपर की हमें नहीं पता, ठीक है, ये H है। तो अगर टावर की पूरी हाइट हम लेंगे, क्या है BD, तो BD क्या होगी 7 प्लस में CD क्या है H है।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हमें लास्ट में यहीं पे तो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो हम वही ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, देन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए और क्या है, क्या क्या चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो EC है वो किसके पैरेलल है, AB के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना EC पैरेलल है AB के। सेम ऐसे ही जैसे ये AB की हमारे जो AE है वो किसके इक्वल है, BC के, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी बोला कि अगर ये 7 है तो ये भी 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AE है वो इक्वल है BC के, और ये कितनी है 7 मीटर है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ये बनाया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम करते हैं, तो एंगल पहले हम लेंगे ये वाला 45 वाला। इन ट्रायंगल EAB, ठीक है, तो EA बाय AB, AE क्या है परपेंडिकुलर, P बाय B, AB क्या है बेस, तो ये हो जाएगा tan थीटा। P कितना है 7, B नहीं पता, इसको B ही रख लेते हैं। उसके बाद tan थीटा 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको x मान लो, एक बार इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x माना तो x इज इक्वल 7 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हम निकालेंगे दूसरे वाला एंगल इन ट्रायंगल DEC। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास H है, बेस इसका क्या होगा, ये होगा, बेस इसका ये होगा। तो हमें देखो ये पता है, अभी हमने किया था कि जो AB है, जो EC है वो AB के पैरेलल है, तो AB की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली कितनी 7, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। तो हमारे पास जो बेस है वो 7 होगा और जो परपेंडिकुलर है वो H होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं CD बाय EC, P बाय B, tan थीटा, तो P कितना है H और B क्या है 7, tan 60 है 1 बाय tan 60 होता है √3 बाय 1। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H इज इक्वल 7 √3 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करनी है, तो जो H है वो क्या है CD, जिसको हम यहाँ पे तो लिख सकते हैं ना CD। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था BD, 7 प्लस में CD, 7 प्लस में CD क्या है 7 √3। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 हम कॉमन ले लेते हैं, 7 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और ये हुआ √3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये मीटर है। ठीक है, तो BD क्या हुआ 7 प्लस में CD था BD, तो हमने यहाँ पे CD की वैल्यू रख दी 7 √3, 7 यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस में √3 बच गया, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखो इनमें क्या चीज समझ में आ रही है कि हमें फिगर अच्छे से समझ में आने चाहिए, देन हम क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, है ना। तो आपको फिगर को बहुत अच्छा डीपली से आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, एक एक वर्ड वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट का। अगर आप एक वर्ड को समझने में भी गलती कर देते तो पूरा ही फिगर आपकी गलत हो जाएगी, देन आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कई जब बच्चों को मैं कराती हूँ तो उनका ऐसे ही होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैम जैसे आपने बताया था हमने वैसे ही किया है, लेकिन वैसे नहीं होता है, क्योंकि वो एक दो वर्ड आगे पीछे ऐसे रीड करते हैं तो उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर वो बोलते हैं कि कैलकुलेशन हमारी गलत हो रही है। कहीं पे अगर जहाँ पे 60 रखना होता है वहाँ पे वो 30 रख देते हैं, इस टाइप से तो उनकी गलतियाँ हो जाती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है क्या, कि आपको जो फिगर है ये अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ये अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि सी लेवल पर लाइट हाउस है, उसकी हाइट बोल रखी है कितनी 75 मीटर। ठीक है, उसके टॉप से हमें ऑब्जर्व करना है कि उसके मतलब कि लाइट हाउस के टॉप पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। वहाँ पर दो जो समुद्र में दो शिप हैं
उनसे एंगल बन रहा है कहाँ से, टॉप ऑफ द लाइट हाउस से 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये बोल रहा है कि अगर दो शिप है, अगर एक शिप बिल्कुल ही उसके पीछे है दूसरी वाली के, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस की साइड में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू शिप, तो उन दोनों शिप्स का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये है सी लेवल, ये लाइट हाउस होगा, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि इसके पैरेलल होगी इस लाइन के। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि दो एंगल बने हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल बने हुए हैं, एक एंगल है 30 डिग्री का और एक एंगल है 45 डिग्री का। ये दो शिप हैं, ठीक है, ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। यहाँ से एंगल बना तो ये एंगल ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है दो शिप्स के बीच में, और आपको ये दे रखी है 75 मीटर, ये लाइट हाउस की हाइट है। ठीक है, ये लाइट हाउस की हाइट दे रखी है, आपको ये फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आए समझ में? तो हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए इनको हम नाम देंगे ए बी सी डी, ये है एक्स, इसको मान लो वाई। अब एक बार ये ट्रायंगल सोल्व करेंगे, एक बार ये करेंगे। तो पहले हम वो लेते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी, सी डी बाय बी सी। सी डी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस। तो ये हो गया tan थीटा। पी कितना दे रखा है, 75। बी क्या है, वाई, tan 45 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल 75। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये वाला एंगल 30 वाला। तो डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी, सी डी बाय ए सी, पी बाय बी होगा अगेन tan थीटा। अब देखिए पी हमें पता है 75 है, ए सी देखिए, ए सी क्या होगा, ए बी प्लस में बी सी, यानी कि एक्स प्लस वाई, हम इसको लिख सकते हैं। ए बी क्या है, एक्स है, और बी सी है वाई। tan 30 है, tan 30 होता है √1/√3, tan 30 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल 70 इंटू में √3। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल 75√3। x प्लस में 75 क्यों रखा है, y की वैल्यू है ये। x की वैल्यू निकालनी है तो 75 को हम उधर ले जाएंगे, इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ से 75 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, √3 माइनस 1, ये हो जाएगी x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 75 इंटू में √3 माइनस में 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 13। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो लाइन समझने की है ये क्या, कि ये बोल रहा है कि ग्राउंड से यानी कि जमीन से हॉरिजॉन्टल विंड चल रही है, यानी कि उन्होंने बोला ना कि विंड मूविंग विद द विंड, यानी कि हवा चल रही है और उसके साथ साथ क्या चल रहा है, यहाँ पे बोला इन्होंने बलून मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे आप इन्होंने फिगर भी बना के दे रखी है, जैसे ये हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है, ये जमीन है, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है हवा के साथ साथ हॉरिजॉन्टली, क्या, एक बलून है, जैसे वो बलून यहाँ पे था तो
यहाँ पे वो बलून मूव कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। देखिए जैसे ये बलून है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। अब देखो लड़की हवा में तो खड़ी नहीं होगी, वो जमीन पे खड़ी होगी, ठीक है। अब जो जमीन पे वो खड़ी है तो यहाँ पे उसकी आंखें, तो यहाँ से वो जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का एंगल है। अब ये लगा लो कि ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे उसकी आंखें, तो यहाँ से एंगल बना है 60 डिग्री का। ओके, फिर बोला कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, कि थोड़ी देर के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से कम होके 30 हो जाता है। 30 होगा तो मतलब अपना जो बलून है वो भी थोड़ा मूव करेगा। तो जैसे बलून यहाँ पे आ गया और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसको एक बार ऐसे कर दो, ये 60 हो गया और ये 30 का। और क्या बोला इन्होंने, जो हाइट बोली है वो क्या है 88.2 मीटर। 88.2 मीटर कहाँ से इन्होंने बोली है, ग्राउंड फ्लोर से, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो ये लेवल दे रखा है यहाँ से जो हाइट वो रखे वो 88.2 मीटर है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि आपको ये बलून यहाँ से चल के यहाँ तक गया है तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम x मान लेंगे, इस डिस्टेंस को। आया समझ में, ये था क्वेश्चन। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए इनको हम नाम देते हैं A B C D E, ओके। ये है x और ये जो पूरी लाइन है AC, इस पूरी लाइन को हम मान लेते हैं y, ठीक है, ये y हो गया। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि BC क्या है, तो BC क्या होगा, देखो पूरी लाइन क्या है y में से x हिस्सा तो यहाँ पे AB में चला गया, बाकी का जो हिस्सा बचेगा AB क्या, BC क्या हो जाएगी y माइनस में x, बाकी का बचा हुआ हिस्सा BC होगी। पूरी लाइन जो AC है वो तो y होगी, AB x दे रखी है, तो बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है y में से x हम माइनस करेंगे वो हो जाएगा BC, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। और देखो अगर ये हाइट 88.2 है तो बलून की ये वाली हाइट भी तो 88.2 मीटर ही होगी, क्योंकि बलून ये तो है नहीं कि छोटा हो गया ऊपर जाके, है ना, तो वो ये हाइट जो है वो ये सेम चल रही है इधर, तो ये 88.2 मीटर, ये भी 88.2 मीटर। अब हम करते हैं, हम लेंगे अब ट्राइंगल, वही एक बार 60 एक बार 30। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। देखिए हम लेंगे एंगल EAB इन ट्राइंगल EAB, BE बाय AB, वही P बाय B होगा tan थीटा। P क्या है 88.2, B क्या है x, tan 60। tan 60 क्या होगा, देखो यहाँ पे जो एंगल है वो tan 60 है, 30 वाला एंगल इसके लिए है DAC के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 60 क्या है 1/60 होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी 88.2/√3। देखिए ये आ गई x की वैल्यू। अब हम लेंगे दूसरा फिगर क्या, दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, तो CD बाय AC, वही P बाय B होगा, ये tan थीटा, ठीक है। P क्या है 88.2, AC क्या है, देखो ये पूरी लाइन क्या है y है, ये tan 30 है 1/√3, तो y की वैल्यू देखो, y की 1 से करेंगे y आ जाएगा, इसकी करेंगे तो 88.2 इंटू में √3 ये हो जाएगा।
अब हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, जो BC है ये, यहाँ पर y भी है x भी है, इन दोनों को वैल्यू को पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या है, √3 इंटू में 88.2 माइनस में x की वैल्यू क्या है 88.2 डिवाइड बाय √3। यहाँ से 88.2 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे √3 रहेगा और यहाँ पे 1/√3। इसको वही एलसीएम को लेके सोल्व करेंगे तो ये √3 यहाँ से √3 की 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो 88.2 इंटू में 2/√3 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 इसको किया 16 और इसको किया 17/√3। अब हमें ये पता है कि डिवाइड में रूट नहीं रखते, तो ऊपर नीचे √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 58.8 इंटू में √3 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। है समझ में? तो इस टाइप से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 14 था ये अपना। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ये अब हम करते हैं 15th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लास्ट एग्जाम में भी आया था और लगभग रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से समझना क्या है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे स्टेटमेंट को तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो चीजें बोली क्या, एक तो इन्होंने बोला स्ट्रेट हाईवे, एक रोड है और एक रोड के साइड में टावर लगा हुआ है। देखो ये है टावर, ये है रोड। अब टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है वो, कि जैसे रोड पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं तो उनमें वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। पहली बात तो ये है, इस लाइन के स्ट्रेट होगी ये लाइन, ठीक है। अब देखो यहां से उसने ऑब्जर्व किया तो पहले तो एंगल बना, पहले तो एंगल बना 30 डिग्री का। देखो यहां से एंगल बनेगा 30 का, तो ये हो जाएगा, ये यहां से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देन 6 सेकंड लेटर यानी कि 6 सेकंड के बाद उसने फिर से देखा तो उसको पाया मिला कि जो 30 डिग्री का एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। कार जैसे जैसे मूव करती है तो वो 30 से 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं, तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। और कब होगा ये, 6 सेकंड के टाइम के बीच में, 6 सेकंड के बीच में वो 30 से 60 हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो अब यहाँ पे है वो कार, तो क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने कि आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन सा डिस्टेंस, कि ये कार जो है वो टावर के फुट तक कब तक पहुंचती है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस है ना, टाइम है कि जो ये कार है वो, देखो ये टावर है तो टावर का फुट ये है ना, तो क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने कि वो टावर के फुट तक वो कार कितने टाइम में पहुंचती है, आपको ये टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। वही फिगर तो वही सेम बन गई, एक बार 60 को सोल्व करेंगे, एक बार 30 को सोल्व करेंगे, देन आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो हम करते हैं इसको। चलिए देखिए, इनको हम नाम दे देते हैं A B C D, और ये टावर की क्या है, हाइट है। ठीक है, तो हम पहले लेंगे ट्राइंगल DBC। CD बाय BC, P बाय B tan थीटा। P कैसे, जो ये CD है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, BC बेस है, तो P है H, बेस है X, tan 60 √3 होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, H क्या आ जाएगा, √3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब हम करेंगे ये वाला एंगल लेंगे हम इन ट्राइंगल DAC। ठीक है, तो CD बाय AC, CD बाय AC लेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरी लाइन क्या होगी, 6 प्लस में x होगी। ठीक है, तो CD P है और AC B है, अगेन वही tan थीटा, P है H, AC है 6 प्लस में x, tan 30 है तो वो होता है 1/√3। आया इतना समझ में। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो हम h की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी h की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं h कितना था, √3 इंटू में h क्या है, √3 इंटू एक्स इज इक्वल 6 प्लस में x, √3 इंटू √3 3x हो जाएगा, और ये x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x, और ये हो जाएगा क्या, 2x इज इक्वल 6, तो ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, काटेंगे इसको, 3 मीटर आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 सेकंड कि वो देखो 30 से 60 डिग्री का जब एंगल बना उसने 6 सेकंड में पूरा किया। अब वो यहाँ से जब वो कार टावर के फुट तक पहुंचेगी तो वो 3 सेकंड में वहां पर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। देखो यहाँ पे क्या है, आपको डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर और 9 मीटर का, और एक टावर के टॉप से बोल रखा है 2 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर द कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे हमें हाइट दे रखी थी या हाइट फाइंड करनी थी। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने ये बोला है कि आपको ये फाइंड करना है, जैसे हम प्रूव वाले क्वेश्चन करते हैं ना, कि जैसे आपको ये प्रूव करना है कि आंसर यही आना चाहिए, तो आपको इस क्वेश्चन में वैसे ही प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है, यानी कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। आपको ये चीज प्रूव करके देनी है यहाँ पे। तो देखो कैसे होगा, इसकी फिगर क्या बनेगी, ये है टावर, इस टावर से 2 पॉइंट निकल रहे हैं, एक पॉइंट इस साइड और एक इस साइड। टावर कहाँ पे है, जमीन पे लगा हुआ है टावर। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो Q1 प्लस में Q2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे Q1 Q2 नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, या तो 90 होगा। अब देखो जैसे हमने इसके जो फॉर्मूलाज हमने वहां पे बनाए थे, वहां पे क्या किया था, 90 माइनस थीटा करके किया था। तो देखो अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्या अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा बस। और क्या फाइंड करना है, और देखो ये डिस्टेंस हो रखा है
ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर का और ये डिस्टेंस है 9 मीटर का। अब आपको ये फाइंड करना है कि जो इसकी हाइट है वो 6 मीटर ही है, 6 मीटर है टावर की हाइट, ये अपना टावर है। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सेम वही एक बार हम ये थीटा ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, बी डी बाय ए बी, बी डी क्या है पी, ए बी है बेस, tan थीटा। ठीक है, पी क्या है एच, बी है 4 इज इक्वल tan थीटा। अब हम नेक्स्ट लेंगे तो इन ट्रायंगल डी बी सी, बी डी बाय बी सी, सेम वही पी बाय बी होगा, tan थीटा होगा, p क्या है h है, b है 9 और tan थीटा क्या है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है tan इंटू 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। अब हम हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे h बाय 4 इंटू में h बाय 9 इंटू 10 इंटू हो गया कोट थीटा। अब देखो ये क्या हुआ h स्क्वायर बाय में 36, 10 इंटू कोट होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल 36। हमें h चाहिए, h स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये हमें हटाना पड़ेगा और इसको जब हम खोलेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है 6 का, h इज इक्वल 6 आ गया। और यही चीज हमें फाइंड करनी थी क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि आपको फाइंड करना है कि जो ये हाइट है वो 6 मीटर होनी चाहिए, यही हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 9। देखो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री है वो जो कंप्लीट कर ली है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 हमने किया है। आप इसको घर पे बैठ के अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं है कि आपने एक बार किया फिर छोड़ दिया, फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, आपको 2-3 बार चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन आपको हर चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो एंड तक देखा है, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।